सिरिपुरवन्दमि पाशं सिरिपुरवन्दमि पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम सब लोगों के बीच में चुनौती बनती जा रही एक मान्यता कि प्राचीन कौन, दिगंबर या श्वेतांबर। इस बात के लिए उलटने का एक प्रयास, एक पुस्तक आई है जिसमें किया गया है वीर का वंशज कौन। वीर का वंशज कौन, इस प्रश्न को उठा करके एक किताब सामने आई है जिस पुस्तिका में कुछ मूर्तियों को प्राचीन बताने का प्रयास किया, जीवंत मूर्तियों का। मुझे हंसी आई इस बात के लिए कि इन्हें इतिहास का तो ज्ञान है नहीं है और ज़बरदस्ती का इतिहास सबको पिलाने में लग चुके और अपने आप को इतिहासविद बता रहे हैं। इन्हें यह भी पता नहीं है कि खारवेल ने जब मूर्तियों को ला करके दिया था, नग्न और दिगंबर मूर्तियाँ, ये सवस्त्र सालंकृत मूर्तियों को जीवंत मूर्ति कह करके बताते हैं और ये बता रहे हैं कि ये प्राचीन है सवस्त्र मूर्तियाँ। जब एक तरफ ये कहते हैं कि ये इनके बप्प भट्ट आचार्य जो हुए हैं उन्होंने नग्न मूर्ति को अमान्य कर दिया था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि अमान्य क्यों किया। उसके लिए जो ये कारण बताते हैं ये कारण बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका कारण सिर्फ इतना सा मुझे समझ में आ रहा है और जो इतिहास की दृष्टि से काफ़ी मजबूत और तर्क की दृष्टि से बहुत दृढ़ है कि सबसे पहले नंबर जो उड़ीसा की अंदर गुफाएं हैं जिनमें रानी और हाथी गुफा है और उसके अंदर उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में जो एक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है जिसे खारवेल राजा अपने प्रतिद्वंदी नंद वंशों के यहाँ से युद्ध करके लाया था, जो पार्श्वनाथ भगवान की दिगंबर मूर्ति है। इसके उपरांत लोहानीपुर की मूर्ति जो मोरी कालीन है, उस मूर्ति की नग्नता देख करके बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये दिगंबर मूर्ति, इससे प्राचीन कोई और नहीं हो सकती। लेकिन जिन्हें सिर्फ एक मूर्तियों की लूट मार करना है कि दिगंबरों की मूर्तियों को भी श्वेतांबर घोषित करना है और आँख की बात करके, आँख खुली और बंद की बात करके दिगंबर मूर्तियों को लूटने का प्रयास करना है। खुली आँख होने का मतलब कभी श्वेतांबर नहीं होती है मूर्ति। ये आँख कलाकार की एक अपनी इच्छा और अपनी बात होती है और दिगंबर मूर्तियों में कभी भी आँख पूर्ण बंद नहीं बताई गई है, ना हुई है, किंतु आँख जो है ना वह अर्धभाग खुली होती है, अर्धभाग बंद होती है। और खुली आँख की भी मूर्तियाँ दिगंबर नग्न हैं। मुख्य चीज़ तो इसमें यह है कि जो लिंग, पौरुष लिंग जो दिखना चाहिए वो अगर दिखता है तो वह मूर्ति दिगंबर ही है। एक बात। दूसरे नंबर की चीज़, मूर्तियों के संदर्भ में जो 55 तीर्थों को इन्होंने विवादास्पद करने की कोशिश की है
और अपने आप को वीर का वंशज बताने की कोशिश की है। हंसी तो इस बात की आती है इन्हें इतिहास पता नहीं है, ये यह नहीं बता सकते हैं। उस पुस्तक में एक लेस मात्र भी नहीं बताया कि जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और उत्तर भारत से दक्षिण भारत भद्रबाहु के साथ में मुनियों का संग गया था और यहाँ पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में सारे मुनि कपड़े को पहन चुके थे।